बहैसियत गैर मुस्लिम मेरे लिए शर्म का मकाम है। सर आप देखें रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना, रमजान शरीफ का इंतहाई मुकद्दस महीना जिसमें कहते हैं कि शैतान बंद हो जाता है, मगर क्या पाकिस्तान में तो शैतान खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। आप देखें केले का एक दर्जन रमजान शरीफ से पहले 150 रुपए का था, आज 400 450 रुपए का है। इसी तरह से सेब की कीमत देखें, इसी तरह से आप गोश्त की कीमत देखें, इसी तरह दूसरी जरूरत जिंदगी देखें। सर मुझे शर्म आ रही है कि ये किस तरह के लोग हैं कि इस मुकद्दस महीने में अपने मुस्लिम भाइयों का खून चूस रहे हैं। सर मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे भी शर्म आ रही है। सर मैं आपको बता दूं, यहां पर मेरे दोस्त हैं, मुझे कहते हैं कि दिनेश कुमार कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जाओ। तो ये अमल देकर दिनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? पहले आप उन शैतानों को जो ज़कीर अंदोज है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर दिनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग कर। मैं चाहता हूं ये रोलिंग दे कि जब तक उनको मुसलमान नहीं बनाते हम पर तबलीग नहीं करेंगे। जनाब आला मैं आता हूं अभी के हमारे कल खैबर पख्तूनख्वा में, जिस तरह से मुझे याद दिलाया, खैबर पख्तूनख्वा में दयाल सिंह को कत्ल कर दिया गया। उसका कसूर क्या था आपको पता है? उसका कसूर यह था कि वो किराना स्टोर पर था, उसने रमजान पैकेज दिया था, रमजान में सस्ती एशिया बेचता था, उसको कत्ल कर दिया गया। जनाब आला इसी तरह से वहां कल पेशावर में ही एक क्रिश्चियन सैनिटरी वर्कर है काशिफ मसीह, उसको भी कत्ल कर दिया गया। इसी तरह से गुज़िश्ता दिनों कराची में सर्जन बीरबल को, जो कि आंखों का सर्जन था, वो मशहूर सर्जन था, उसने बलोचिस्तान और सिंध में कई फ्री आई कैंप लगाए, उसको भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जनाब आला हम के कहा जा रहा। इसी तरह से सर मैं आपको बता दूं, ये पहले भी मैंने रेफर करवाया था इंटीरियर कमेटी को। वहां पप्पू नरेश था सिंध में, पप्पू नरेश ठठा के करीब, वहां पर उसकी लाश मिलती है, उसके हाथ बांधे हुए पीछे कहा जाता है कि उसने खुदकशी की है। बाद अज़ा पता पड़ता है कि उसको कत्ल किया गया और कातिल नॉमिनेटेड है, मगर आज तक नहीं पकड़े गए। तो मैं जनाब आला आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप आज ये इंटीरियर कमेटी को भेजें और इस रोलिंग के साथ कि तमाम आईजीज आए और हमें बताएं कि ये अकलियतों के साथ क्यों हो रहा है। और मैं बता दूं, जो हमारे दुश्मन अनासिर है, जो दुश्मन मुमालिक है, वो इस तरह की अगर मंजूम हरकतें हमारे यहाँ लोकल जो इनके एजेंट है उनके थ्रू करवाना चाह रहे हैं, तो उनको मेरा खुला पैगाम है कि पाकिस्तान हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है। हम इन ओछे हथकंडों से पाकिस्तान की अकलियत नहीं डरेगी, अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हमेशा रहेगी, आगे रहेगी। जनाब आला मेरा यह है कि इसको कमेटी में भेजें, ये इंपॉर्टेंट है सर, कमेटी में भेजें। 3-4 कत्ल हुए, 3-4 जी हाँ सर प्लीज। ठीक है जी, थैंक यू सर। और इन्हें भी आप मेंबर बना दें सर, बिल्कुल सर वेरी हम। ठीक है, जिस तरह तंगी साहब ने कहा था आप भी मेरे साथ ऑफिस में आ जाए। मेरे नहीं सर, कमेटी में भेजे ना, ऑफिस में क्या सर, कमेटी में भेजे। बेसिकली आपने 4 बोले हैं तो एक बताएं ताकि एक को भेजें, तो आपने इकट्ठे सारे 4 बोले ना। इंटीरियर कमेटी में भेजे, अकलियतों के हवाले से तो क्या कमेटी में भेजे कमेटी के लिए जी। जो केपी के सरदार साहब वाले हैं वो भेज दें कमेटी में प्लीज। ठीक है, थैंक यू। पंजाब के लिए मुफ्त आटा स्कीम का ऐलान किया, तो मैं सोच रहा था कि वजीर आजम पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम है, तो बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी मुफ्त आटे का ऐलान करेंगे, मगर बदकिस्मती से बलूचिस्तान के लोगों के लिए उन्होंने मुफ्त आटे का ऐलान नहीं किया, जिससे मैं समझता हूं कि वो सिर्फ पंजाब का वजीर आजम है। जनाब मगर अब जो मैंने हालत देखी, वो भगदड़ मची, वहां पर 23 लोग बेचारे शहीद हुए। तो मैं कहता हूं कि खुदा का शुक्र है कि बलूचिस्तान के लिए ऐलान नहीं किया, वहां पर भी ऐसा असर होता मिस मैनेजमेंट की वजह से। जनाब किसी के कहते हैं ना शर में खैर होती है। वजीर आजम साहब ने बलूचिस्तान के लिए नहीं सोचा, मगर उसमें बलूचिस्तान के लोगों का खैर हुआ। जनाब आला मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान में इस टाइम जब सैलाब के बाद तमाम सड़कों का बुरा हाल है, कोई भी सड़क सही नहीं है। आप ये देखें
کہ گزشتہ دنوں دانا سر سے یوب سے جو ہمارے خیبر پختونخوا راستہ خیبر پختونخوا کے لیے راستہ ہے وہ 48 گھنٹے سے بند ہے جناب. اسی طرح سے کوئٹہ سے اگر ہم سندھ جاتے جیک آباد جاتے ہیں تو پنجرا پل ہے وہ بھی ہر روز کبھی 20 گھنٹے بند ہوتی ہے کبھی 48 گھنٹے بند ہوتی ہے. لوگ رمضان شریف میں درپدر خوار ہیں. اسی طرح سے کراچی کو جو بلوچستان سے ہب سے جو ہب پل ہے وہ بھی ٹریفک کی وجہ سے بند ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے. اسی طرح سے فورڈ منڈو جو ڈی جی خان سے ملتی ہے وہ بھی برباد حالت ہے. میں تو حیران ہوں کہ بلوچستان کا قصور کیا ہے کہ وہاں پر ایک سیلاب آیا اور حکومت یہاں پر ہمارے پی ٹی آئی کے دوست یہاں پر ہمارے پی ڈی ایم کے دوست ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہے اور جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں ان پر توجہ نہیں دی جا رہی. مجھے تو لگتا ہے پی ڈی ایم میں پی ٹی آئی کی روح گھس گئی ہے. پی ڈی ایم میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے جو پی ٹی آئی کو خود مقبول کر رہے ہیں ایسی حرکتوں سے. جناب اعلیٰ تھینک یو جی جناب اعلیٰ کچھی کینال بھی بند ہے. میں اب آتا ہوں ایک جو ایک مسئلہ ہے جو